बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों को इंतज़ार भी करना पड़ा। कुछ बहुत अहम चीज़ें जो हैं कोविड के बारे में और कुछ जो बाकी काम पंजाब में हो रहे हैं उसके बारे में बहुत ज़रूरी थी कि आप लोगों को सारा इस वक्त आपको बता दिया जाए कि क्या काम हुआ। सबसे पहले तो ये है कि आपको पता है कि आज स्कूल कॉलेज खुले हैं और स्कूल खुले। 9वीं जमात से लेकर 12वीं जमात तक आज सारे स्कूल जो हैं वो खोल दिए गए हैं और उनको ये बताया गया है कि उन्होंने स्ट्रिक्ट SOPs फॉलो करनी है। और इस नोटिस के साथ बताया कि अगर आपने से किसी ने SOP फॉलो नहीं किया तो वो स्कूल कॉलेज में बंद भी कर दें। पहली से बाकी स्कूल खुलेंगे और यूनिवर्सिटीज खुलेंगी और इंशाल्लाह 8 फरवरी को हम इसको दोबारा सिचुएशन को रीअसेस करेंगे, कोविड की सिचुएशन को रीअसेस करके और उसके मुताबिक डिसीजन लेंगे। सारे कॉलेजेस और स्कूल्स को ये कहा गया है कि आप 50% बच्चे एक दिन बुलाया करें, 50% बच्चे एक बुलाया करें और फास्ट ट्रैक जो है वो चल रही है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बच्चों का अगर हम इसी तरह SOPs प्रैक्टिस करते रहे और स्कूल चलते रहे तो इंशाल्लाह उनका जो मज़ीद वक्त ज़ाया हो और मज़ीद वक्त ज़ाया ना हो। वजह ये कि कोविड की पेंडेमिक है और एक्चुअली हमारे लिए बहुत परेशानी है उस बारे में। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा कोविड के बारे में बता दूं कि ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त कोविड की है। इस वक्त कोविड के अंदर भी हमारे पास टोटल नंबर जो हमारे पेशेंट्स के हैं आज के दिन में 560 नए मरीज जो हैं उनकी तशखीस हुई। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स जो पूरे पंजाब में तशखीस हो चुके हैं वो 1,49,782। 1,49,50,782 केस टोटल जब से कोविड की पहली और दूसरी लहर है। टोटल नंबर ऑफ डेथ्स आज के दिन में जो हुई हैं वो 23 है और टोटल नंबर ऑफ डेथ्स अगर पूरे पंजाब में जब से कोविड आया है वो 4,432 है। आज के दिन तक रिकवरीज जो हैं वो 1,34,490 लोग रिकवर कर चुके हैं। ये जो रिकवर्ड लोग हैं इसका मतलब है कि तादाद जो बीमार मरीजों की है वो कंपैरेटिवली कम है। और आज के ये बात बतानी इसलिए ज़रूरी है कि अगर मैं इसका वो खली सेहत से आप होके जा रहे हैं। आज के दिन में टोटल टेस्ट जो हमने किए हैं वो 15,195 टेस्ट हैं और जो टोटल टेस्ट किए पंजाब में वो 27,13,722। ये फिगर्स आपको सब हमने दी है इस वजह से कि ताकि आप ये नंबर्स जो हैं ज़रूर होते रहिए। जो इस वक्त इन्फेक्टिविटी रेट है वो लाहौर में सबसे ज़्यादा है। इसमें लाहौर के अंदर 7.50 और ओवरऑल इन्फेक्टिविटी रेट हमारा 4.4% है। यानी अगर बाकी सूबों के साथ मुकाबला करें तो अभी भी पंजाब का इन्फेक्टिविटी रेट बाकी सूबों के मुकाबले में कम है। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आपको सारी डिवीजन हमने दे दी है और सबसे बड़ी ये बात है कि इस कोविड के दौरानिया में 20 नए BSL लैब डेवलप किए गए। यानी लेवल 3 के लैब जब हमने शुरू किया था कोविड का काम तो उस वक्त हमारे पास 2 लैब थे टोटल। अल्हम्दुलिल्लाह इस एक साल के अंदर 20 लैब नए डेवलप हुए हैं। जो नए 2 ऐड हो रहे हैं वो रहीम यार खान और मुल्तान का लैब है और इंशाल्लाह 5 और नए लैब जो हैं उनका PC1 तैयार किया गया है। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि इस माली साल के अंदर 25 लैब बन जाएं। इसकी वजह से अब हम क्या कहते हैं जैया, खारिया, बा, उकाड़ा और मियाँ वाली में ये 5 नए लैब्स जो हैं ये काम करेंगे और ये तीनों शिफ्ट्स में यानी जो हम नए लैब्स लेके आ रहे हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब इस वक्त हम इस पोजीशन में हैं कि तकरीबन 24,000 टेस्ट हम रोज़ाना कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़े। सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी इस वक्त पंजाब ही कर रहा है। एक और आपको समझ ये है वैक्सीन के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है और मुझे बड़ी अफसोस होता है कि गलत किस्म की अफवाहें के लिए वैक्सीन आई शायद मिनिस्टरों ने खुद ही लगवा ली, बड़े लोगों ने लगवा ली। पहले तो बिस्मिल्लाह में से करूँ
कि अभी वैक्सीन पाकिस्तान में नहीं आई, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है वैक्सीन की और किसी ने नहीं लगवाई। जो प्रोटोकॉल है वो हमने आपके सामने रख डाला है और उसी प्रोटोकॉल को हम बाकायदा फॉलो करेंगे और उसी प्रोटोकॉल के तहत लोगों को वैक्सीन लगेगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस वैक्सीन की स्टोरेज बहुत अहम है। आपको सबको एक कागज़ दे दिया गया है, आप ज़रूर पढ़िएगा इसको। अगर इस वक्त देखा जाए तो हम लोग को ने हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल के ऊपर अपना इंश्योर किया है कि वैक्सीन की प्रॉपर स्टोरेज हो, प्रॉपर उनके जो आइसलाइन रेफ्रिजरेटर्स हैं, अगर आप पढ़िए तो 2385 आइसलैंड रेफ्रिजरेटर्स 36 जिलों के अंदर मौजूद है। हर जगह कोल्ड रूम वैक्सीन के लिए तैयार कर दिया गया है। प्रोविंशियल वैक्सीन मैनेजमेंट कंपनी जो कमेटी हेड कर रही है उसमें डिप्टी कमिश्नर साहब होंगे। 189 डेजिग्नेटेड हेल्थ फैसिलिटीज हैं जिसमें सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, टीचिंग हॉस्पिटल और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शामिल है जहां ये सहूलत मौजूद होगी। अब तक 637 स्टाफ मेंबर पंजाब के अंदर बाकायदा इस वैक्सीन को देने के लिए उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। हमने 76 मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए हैं जो बाकियों को ट्रेनिंग देंगे। और इसके अलावा आपको बता दूं कि जो फिगर है वो ये है कि अभी तक हमने 3 लाख, क्योंकि जो बिस्मिल्लाह होगी वो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के साथ होगी, तो अभी तक 3 लाख लोग रजिस्टर हो चुके हैं। हमें लगता है कि तकरीबन 5 लाख के करीब हमारे हेल्थ वर्कर्स होंगे जिनको पहली गो में वैक्सीन लगेगी। और उसके बाद जो अगली पॉपुलेशन है जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है, ये तकरीबन 3 मिलियन बनती है, 3% ऑफ द पॉपुलेशन। उसके बाद 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको लगेगी। अहम चीज़ ये है कि हमें ये बार बार पूछा जा रहा है कि आपने इसका क्या बंदोबस्त किया। सबसे बड़ी बात है कि कोवैक्स एक कोलैबोरेशन है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गावी की और जहाँ ये EPI प्रोग्राम्स चल रहे हैं उन सब की, जिन्होंने हमसे कमिट किया हुआ है कि 20% आबादी आपकी जो पाकिस्तान की है उस 20% आबादी के लिए वो इंश्योर करेंगे कि वक्त में हमें वैक्सीन दी, प्रोक्योरमेंट भी करेंगे और फ्री वैक्सीन देंगे। अगर हमने लेट्स से वी बाय वैक्सीन फॉर 10% ऑफ द पीपल हम खरीद लें तो 10% ही फिर हमें देंगे। सो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें वैक्सीन कोवैक्स जल्द से जल्द दें। और जैसे कि पहले भी मैंने हर प्रोग्राम में यही कमिटमेंट की थी कि हम इस वक्त को साइन फार्मा के साथ, आपको पता है कि हमारा एक वो चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, उसका तीसरा फेज तकरीबन खत्म होने वाला है। साइन फार्मा से भी बात हो रही है। हमने पहले दिन से कह रखा है कि इंशाल्लाह फर्स्ट क्वार्टर में ये वैक्सीन आनी शुरू हो जाएगी। मैं दोबारा कह दूँ कि मेरी डिटेल बात हुई है विद फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के साथ प्रोक्योर कर रही है। $250 मिलियन है ऑलरेडी अलहदा रखे हुए हैं इस वैक्सीन के लिए। तो इंशाल्लाह जब आप 20% अपनी पॉपुलेशन को, जो आपकी सबसे वल्नरेबल पॉपुलेशन इंशाल्लाह जब आप कवर कर लेंगे तो उससे बहुत बेहतरी आ जाएगी। हमें कोई ऐसा मसला नहीं होगा और हम इंश्योर कर रहे हैं कि ये वैक्सीन वक्त के साथ आए। इसलिए जिस किस्म की इस तरह की ह्यूमर मॉन्गरिंग जो है उससे बड़ी तकलीफ इस बात में होती है कि कोविड की मैनेजमेंट की सारी दुनिया तारीफ कर रही है। बदनसीबी हमारी ये है कि पहली हुकूमतों ने आज तक कभी ये नहीं सोचा कि वैक्सीन और इन चीज़ों पर भी हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी। हमारे आने के बाद रेबीज वैक्सीन जो एक बहुत बड़ा मसला बना था हमारे लिए, अब माशाल्लाह को पाकिस्तान में प्रोड्यूस होनी शुरू हो गई। अब हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ रेबीज वैक्सीन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन पंजाब इन पाकिस्तान, ताकि हमारा, पहले आपको पता है हम इंडिया पे डिपेंडेंट थे। इंडिया वालों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की, इसलिए उनकी वैक्सीन, अब जिन मुल्कों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है वैक्सीन वगैरह के ऊपर, उन मुल्कों ने पहले तो अपने लोगों को देना है और फिर किसी और को देंगे। लेकिन इंशाल्लाह जो हमारा गावी के साथ और जो कोवैक्स के साथ है, हमें हमारा शेयर वैक्सीन का मिलेगा। इस वक्त तकरीबन
7 कंपनियों के साथ डिफरेंट, जिसमें फाइजर भी है, जिसमें रशियन कंपनीज भी हैं, सबके साथ इस वक्त गवर्नमेंट नेगोशिएट कर रही है और इंशाल्लाह वी विल मैनेज टू गेट दैट होल वैक्सीन। ये मैं क्लियर करना चाह रही थी वैक्सीन के बारे में। मैं दोबारा दोहराना चाहती हूँ कि वैक्सीन पाकिस्तान में नहीं आई, जो वैक्सीन की ट्रायल चल रही थी उसके अंदर तकरीबन 28,000 बंदे इन्वॉल्व थे। वो एक ब्लाइंड ट्रायल थी। ब्लाइंड ट्रायल का ये मतलब है कि किसी को ये नहीं पता कि मुझे वैक्सीन लगी है या प्लेसिबो यानी पानी लगा, और ये तो ट्रायल थी ना, तो इसलिए ये कह देना कि वैक्सीन आई तो गवर्नर साहब को लग गई फलाको, नो, इवन द गवर्नर साहब डजंट नो बिकॉज इट्स अ ब्लाइंड ट्रायल कि द इंजेक्शन दैट आई गॉट, जो मुझे टीका लगा, वो क्या वैक्सीन का टीका था या प्लेसिबो था। सो लेट्स मेक इट क्लियर कि किसी को टीका नहीं लगाया गया। इंशाल्लाह जब आएगी, पहला हक फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स का है, सबसे पहले उनको, फिर आपके जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सोसाइटी के लोग हैं, 65 साल से उम्र के, जो उम्र से ज़्यादा के लोग हैं, कोमॉर्बिडिटीज वाले, सबसे पहले उनको, फिर 60 साल के, और यही जो प्रोटोकॉल हम दे रहे हैं, दिस इज बीइंग फॉलोड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी दुनिया में भी इस तरह जो बहुत बड़े बड़े मुल्क हैं, अगर आप वलैद की बात करें, यूके की, यूके भी यही प्रोटोकॉल फॉलो करता है। तीसरी अहम जो मैं आपको बात बताना चाह रही हूँ आज के दिन में, वो सेहत सहूलत कार्ड के बारे में। आपको पता है कि सेहत सहूलत कार्ड के लिए इमरान खान साहब ने फरमा दिया है कि हमने पूरे, और उस्मान साहब ने इस बात की बयान की कि हमने पूरे पंजाब की जितनी पॉपुलेशन है उसको हमने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देनी है थ्रू हेल्थ कार्ड। अब तक हमने 52 लाख, इससे पहले जो हमने कार्ड दिए थे वो 52 लाख फैमिलीज को हम कार्ड दे चुके हैं। तो तकरीबन यानी 25% पंजाब की आबादी उनको हम ऑलरेडी दे चुके हैं। लेकिन इमरान खान साहब की ये विजन है कि सेहत जो है वो हर इंसान का हक है, इमटीरियल, वो क्या कमाता है नहीं कमाता, उसका हक है कि उसको सेहत की सहूलत स्टेट दे। जैसे कि इंग्लैंड जो एक वेलफेयर स्टेट है वो देता है, वो ना इस्तेमाल करना चाहे कार्ड उनकी मर्जी है, अगर कोई बहुत पैसे वाला नहीं खाता तो हम कार्ड दे देंगे सबको। इस कार्ड जो है ये 2 करोड़ 22 लाख फैमिलीज बनती हैं जो अभी तक हमारे पास नादरा ने हमें स्टेटिस्टिक्स दी। तो 2 करोड़ 22 लाख फैमिलीज को कार्ड मिलेंगे, इसकी 60 अरब रुपए लागत आनी है सालाना। हर बंदे को 7,20,000 का, हर फैमिली को 7,20,000 का कार्ड मिलेगा, जिसमें वो अस्पतालों में जाके सहूलत ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो दिस इज डेफिनेट। अब इसमें किस तरीके से हम देने लगे, 52 लाख को ऑलरेडी दे चुके हैं। 2 डिविजन्स जिनमें इस वक्त तकरीबन 42% और 45% के दरमियान लोगों को कार्ड मिल चुके हैं। एक साहिवाल डिवीजन है और एक आपकी है क्या कहते हैं डीजी खान डिवीजन। इनको मिलाएं तो आप इसमें 7 जिले बनते हैं। इन 7 जिलों को इंशाल्लाह 30 जून तक इनको 100% मिल जाए, 100%। अगले फेज के अंदर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में बाकायदा हर डिवीजन का शेड्यूल बन गया है और दिसंबर 2021 की एंड पे इंशाल्लाह सारे पंजाब की सब फैमिलीज को ये सेहत सहूलत कार्ड मिल जाएगा। और मैं आपको बताती चली जाऊं, इसके लिए हेल्थ फाउंडेशन हम लोन एक्सटेंड कर रहे हैं टू द प्राइवेट सेक्टर कि आप अपने अस्पताल डेवलप करें, आप अस्पताल बनाएं, मरीज हम देंगे आप, फॉर अ सिंपल रीजन के हम चाहते हैं कि छोटे बड़े अस्पताल बने और लोगों को मुफस्सिल इलाकों में भी ये सहूलत मिले। लाहौर में कोई मसला नहीं होगा, हमें पिंडी में कोई मसला नहीं होगा, लेकिन जो ज़रा दूर दराज के इलाके हैं वहाँ कई दफ़ा लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करते कि वहाँ के लोगों की पेइंग पावर इतनी नहीं होती। अब हम कोशिश कर रहे हैं ये जो सूद बगैर लोन मेडिकल प्रोफेशन को देने का, कि आप अपने हॉस्पिटल्स डेवलप करें, मरीज हम देंगे आपको, आप ये सहूलत जो है मुफस्सल इलाकों में दें। और इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये आप देखेंगे अभी भी फल फूल रहा है।
मेरी इतला के मुताबिक 2,80,000 लोग इससे सहूलत ले चुके हैं, उनकी बाकायदा हमने रिपोर्ट ली है और सेटिस्फेक्शन जो है वो 97%। एक तो मेरे कान भी दुख जाते हैं कई बस सुन के वही बातें दोहरा के। कल मुझे बड़ा दुख हुआ जब मरियम औरंगजेब साहिबा ने फरमाया कि जी ये बातें तो बहुत करती हैं, एक ईंट नहीं लगाई। असल में ईंटें गिननी पड़ी ना तो मेरा कई दफा दिल करता है इनको अपने साथ ले जाऊं, ईंटें गिनवानी शुरू कर दूं। वजह ये है हमारे आने के बाद हमने हिस्टोरिकल इस वक्त डेवलपमेंट की है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की है। 4 नए अस्पताल बन रहे। गंगाराम अस्पताल, आप तो लाहौर में रहते हैं, किसी वक्त गुजरते हुए आप देख लीजिए, अब तो 4थी स्टोरी पे पहुंचा हुआ है, उसकी ईंटें भी गिनवा दें आप उनको, मतलब वो उनको कहें इसकी भी ईंटें गिन लें। साद रफीक साहब ने जब गिनी हो तो उनसे कहिए मैं खुद आ जाऊंगी, ईंटें गिनवा दूंगी। जब भी आपने गिनी हो, मरियम औरंगजेब ने गिनी हुई तो उसको भी गिनवा दूंगी। मैं रिश्ता देख के आई हूँ पिछले हफ्ते, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी प्रोग्रेस बिल्कुल जान दी थी और ये 2022 की उस gestation पीरियड है, इंशाल्लाह वो भी तैयार हो जाएगा। 500 बेडेड नया अस्पताल, कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल टीजी खान में बन रहा है, मियाँ वाली मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल अलॉन्ग विद नर्सिंग कॉलेज इस वक्त मियाँ वाली में बन रहा है। उन्हें ईंटें ही लग रही हैं और कोई गारा थोड़ी लगा रहे हैं। अगर ये उनका ख्याल है कि गारा वारा लगा के हम कर रहे हैं, उनसे कहें नहीं, हम इंशाल्लाह काम ठीक कर रहे हैं और ईंटें लग रही हैं। ईंटें जब गिननी वो बता दें कि सबसे बड़ी बात है जो ईंटों के ढेर आप छोड़ के गए थे, जिन पे आपने अपनी फटियां लगा दी थी, उनको भी हम ही तैयार करें। यूरोलॉजी हॉस्पिटल जो आपको पता है कि बिल्कुल इनकम्प्लीट वहाँ पड़ा हुआ था, उसको इंशाल्लाह आपको मैंने बताया कि जिस दिन कोविड की ये वेव खत्म होगी, इस मरतबा उनको 60 करोड़ रुपया दे के हम उसको मुकम्मल करवा के इंशाल्लाह प्रॉपरली यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट रिव्यू होगी। इसी तरीके से गुजरावाला अस्पताल जो कि खुदा ने कब से ये चला रहे थे, उसको तैयार करें। अपना वजीराबाद कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट जो कि इन्होंने चलाई नहीं सिर्फ इस वजह से कि चौथी कॉलेज लाई के नाम थी, उसको चला के अब हमने फिर 50 करोड़ रुपया दे के और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह फुल है अस्पताल, वहाँ मरीजों का इलाज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। उसकी मजीद डेवलपमेंट का जो है वो हम काम जारी कर रहे हैं। तो मैंने एक लिस्ट दी है आपको जो प्राइमरी हेल्थ वालों की दे दी आपने लिस्ट, आप वो जो जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी पढ़ लीजिएगा। ये मतलब ईंटें अगर किसी ने गिनने की बात की तो उनको जरूर दिखा दीजिएगा प्लीज के ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आखिर तो ईंटें लगाई होंगी ना इन पे, हवा में तो नहीं मोहल्लत में ये महल जो खड़े कर रहे हैं। हमने महल नहीं खड़े किए, हमने शायद वो बड़े बड़े ब्रिजेस और सड़कें नहीं खड़ी की, लेकिन हमने अस्पताल इंशाल्लाह खड़े कर रहे हैं और ये आम आदमी की जिंदगी की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारी तो विजन यही है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट करनी है अपने लोगों पे करनी है, जिन जो बेचारे टैक्स देते हैं उन्हीं पे इस्तेमाल होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताती चली जाऊँ कि ये यहाँ नहीं होते, मैं आपको डेंटल कॉलेज, नया डेंटल कॉलेज जो है वो बन रहा है, अपना PC1 तैयार है रावलपिंडी। आज तक कभी किसी ने नहीं सोचा कि भाई रावलपिंडी का जो नॉर्थ का इलाका है वहाँ भी कभी कोई डेंटल कॉलेज बने। तो यूनिवर्सिटी का डेंटल कॉलेज बन रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका PC1 तैयार है। अगली माली साल के अंदर इंशाल्लाह न सिर्फ कॉलेज बनेगा बल्कि उसमें दाखिले भी शुरू हो जाएंगे। सामने सैनिटोरियम तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था रावलपिंडी में, वो माशाल्लाह हम उसको जनरल हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके पैसे ऑलरेडी दे दिए गए हैं और उसके अंदर हम चाह रहे हैं कि जनरल अस्पताल की जो सहूलत है, चाइल्ड हेल्थ यूनिवर्सिटी, दिस इज द लेटेस्ट कॉन्सेप्ट। आज तक कभी किसी हुकूमत ने ये नहीं सोचा कि माँ और बच्चा जिसकी शरअ बात के बारे में हम शर्मिंदा होते हैं जब इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाते हैं, आपकी मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो, आपकी चाइल्ड हेल्थ मोर्टालिटी रेशियो जो है वो हमें शर्म आती है जब हम फिगर्स देते हैं। हमने पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल साइन किए जिसमें इनकी हुकूमत हिस्सेदार थी, उसके बाद हम उसमें फेल हुए। 2015 में हमने एक नया SDG साइन किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अगले 15 साल में हम तादाद जो हम बात की है उनको निस्फ करेंगे, तो वो हवा में तो निस्फ नहीं हो सकती थी।
یہ پہلی دفعہ ہے کہ حکومت نے بالکل فوکس کیا ہے اپنے آپ کو آن دا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، پاورٹی، نیوٹریشن، ہیلتھ، میٹرنل مورٹیلٹی، چائلڈ مورٹیلٹی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے اس وقت آپ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل دیکھیں کتنے بنے، آپ کے پاس 7 ہسپتال مدر اینڈ چائلڈ، سیالکوٹ، گجرات، گنگا رام ہاسپٹل کے ساتھ مدر اینڈ چائلڈ بلاک، میاں والی، اس کے بعد آپ کا لیا، اس کے بعد بھاول نگر، اس کے بعد راجن پور۔ اب یہ بتائیے کہ اگر ہم فوکس نہ ہوتے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز تو یہ مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال، اور پھر جو سب سے اہم چیز ہے کہ جو بچوں کی سائنس ہے وہ بالکل ایک سیپریٹ سائنس ہے۔ سب سے زیادہ ہم اس وقت جو ہمیں مصیبت پڑی ہوئی ہے وہ ہے کہ ہمارے بچوں کی صحت اچھی اگر ہوگی۔ خان صاحب جب آئے تھے انہوں نے پہلی بات آپ کے سامنے سٹنٹڈ گروتھ کی بات کی، بچوں میں سٹنٹڈ گروتھ۔ ہمیں اپنی انڈیجنس ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی ڈیولپمنٹ، یونیورسٹی کی ڈیولپمنٹ، یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ایک ایسی یونیورسٹی ڈیولپ ہو رہی ہے جو صرف چائلڈ ہیلتھ پہ کام کرنے لگی۔ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ اپروو ہو گئی ہے کیبنٹ کے ساتھ، اپنا چلڈرن کمپلیکس جو ہے اس کو کنورٹ کر رہے ہیں اپنے ٹو چائلڈ ہیلتھ یونیورسٹی۔ تو انشاءاللہ اس یونیورسٹی کا یہ فائدہ ہوگا، ہماری اپنی انڈیجنس ریسرچ ہوا کرے گی، ہم اپنی ریسرچ کے مطابق اپنی پالیسیز بنائیں گے، اور ان پالیسیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ صحت کی بہتر سے بہتر سہولتیں ملیں۔ بہت شکریہ۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ نے اتنے پروجیکٹ کا ذکر کیا، یہاں پر بڑا اچھا کام کر رہی ہے پنجاب حکومت، خاص طور پر محکمہ صحت، لیکن ایک بات میں آپ کا نوٹس میں بھی لانا چاہ رہا ہوں کہ مئی 2020 کے اندر محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری نے 151 وینٹیلیٹر خریدنے کا ٹینڈر جاری کیا تھا۔ ایک کمپنی نے ون بھی کر لیا اس ٹینڈر کو، اس کے باوجود 8 ماہ گزر چکے ہیں، نہ تو کمپنی کو ٹینڈر الاٹ کیا گیا، نہ ہی وینٹیلیٹر خریدے گئے۔ کیا 151 وینٹیلیٹر اگر خریدے جاتے تو کئی مریض جو کہ کووڈ کی وجہ سے مر چکے ہیں وینٹیلیٹر پر جا کر، تو اس کی بچت ہو سکتی تھی؟ بیٹا ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ الحمدللہ جتنے وینٹیلیٹرز کا بندوبست ہم نے کیا اس کی وجہ سے آج تک یہ نہیں ہوا کہ کسی مریض کو وینٹیلیٹر نہ ملا۔ اکا دکا کو انسیڈنس، کیونکہ وہ لوگ انسسٹ کرتے تھے ہمیں وینٹیلیٹر پہ ڈالیں، اور میں ہمیشہ یہ کہتی تھی ہم نے بائک پیک مشین، ہمیں وینٹیلیٹرز کیونکہ فری آنے شروع ہو گئے NDMA کی طرف سے۔ تو دیکھیں پیسے تو ہم نے بچانے ہیں نا، کووڈ کے پیسے ہیں تو سوچ سمجھ کے اس کا خرچہ، جب ابھی وہاں سے ہمیں 150 وینٹیلیٹرز مل رہا تھا تو ہم نے کہا ابھی آپ تھوڑا سا اس کو دیکھیں، انشاءاللہ دیکھیں پیسے تو آپ ہی لوگوں کے، کسی کو ری ٹینڈر کر دیا دسمبر میں دوبارہ۔ بیٹا ری ٹینڈر سے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، جب یو ہیو ٹو ڈو آل دس تھنگ، ہم کو غلط کام تو کر نہیں رہے، ہم تو پیسے بچانے کی، میں تو ہر ایک آنا جو ہے نا اس کو بچانے کی کوشش کرتی ہوں، اور کوشش کرتے ہیں اس کے پراپرلی خرچ کریں۔ جی بلال۔ اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ NCOC نے پنجاب لیول پہ ویکسین کی پروکیورمنٹ کی اجازت دے دی ہے، اور مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے دیکھا کہ ریسنٹ ڈیز میں فائزر کمپنی کی جو ویکسین ہے اس کے کافی سارے جو سائڈ افیکٹس کے سامنے ہیں، اور کافی زیادہ لوگ جو ہے اس کا شکار ہوئے، تو پنجاب گورنمنٹ جو سائنو فارما کا جس طرح آپ نے نام لیا ویکسین ان کی لے لی، کوویکس کا آپ نے نام لیا، تو آپ کیا اسٹریٹجی بنا رہی ہے، کس طرح کون سی فرم کی کون سی ویکسین آپ لینے جا رہی ہے؟ دیکھیے بیٹا سب سے بڑی یہ بات ہے کہ جو کوویکس ہے نا، جو 20% آ رہی ہے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کو آئی، بیکاز وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ آپ کی ڈونر ایجنسیز جو ہیں ان کا ساری ایگریمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے، وہ 20% مزید جو خریدتے ہیں اس کے اوپر ابھی ہماری میٹنگ شروع ہوں گی، اور انشاءاللہ ہمیں جب پروکیورمنٹ کی اجازت ملے گی ورک آن اٹ۔ آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑی تعداد جو ہے، رقم جو ہے وہ چیف منسٹر نے آلریڈی مخصوص کی ہوئی ہے کووڈ کے لیے، 14 ارب روپے ہمارے پہلے خرچ ہوئے، ابھی 2 ارب روپے پھر انہوں نے ہمیں دیے، تو دیر از نو پرابلم ویئر منی از کنسرن، ویئر کووڈ از کنسرن۔ انشاءاللہ امپورٹنٹ ایک اور جو میں نے آپ کو بتانی بہت ضروری ہے، ویکسینیشن کے لیے باقاعدہ ایک چیف منسٹر کی سربراہی میں ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ کے اندر باقاعدہ ایک مینجمنٹ کمیٹی بنی ہے آف دا ہائیسٹ لیول، جو ویکسینیشن مینجمنٹ کمیٹی، اس کا نام ہے ایپکس ویکسینیشن مینجمنٹ کمیٹی، اس کے بھی کاغذ آپ کو مل گئے ہوں گے، وہ کیبنٹ کمیٹی کو رپورٹ کرے گی، اٹ از بینگ ہیڈڈ بائی دا لا منسٹر، اس میں میں شامل ہوں، اس کے اندر اپنے چیف سیکرٹری صاحب ہیں، اس کے اندر IG صاحب ہیں، سیکرٹری پرائمری ہیلتھ کیئر، سیکرٹری ٹرشری ہیلتھ کیئر، اور یہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے جو CEO ہیں، یہ سب شامل ہیں اس کے اندر،
تو ایک ایپیکس کمیٹی آلریڈی بنا دی ہم نے فار دس پرپز کہ جی آپ کی جو ویکسینیشن جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں، اب ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوگی، اس میں پروکیورمنٹ کی ساری ڈسکشن ہوگی اینڈ از گوئنگ ٹو رپورٹ ٹو دا کیبنٹ کمیٹی. اور یہ صرف ایپیکس یہ جو مینجمنٹ کمیٹی ہے ویکسینیشن، اس نے آگے نیچے اپنی مزید ڈیوالو کیا ہے. پروونشل مینجمنٹ کمیٹی بنی ہوئی ہے جو ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ کے نیچے آئے گی، اور پھر ڈسٹرکٹ ویکسینیشن مینجمنٹ کمیٹی جو ڈپٹی کمشنر کے نیچے آئے گی. یہ آپ کو ویسے یہ کاغذ بھی آپ کو مل گیا ہوگا بڑی ڈیٹیل میں. آج میں نے اس لیے دیا کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ باتیں رہ جاتی ہیں، میں شاید بات بتا نہ سکوں، تو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ جو کروا رہے ہیں اس کے اوپر کام شروع کر دیں. جی بیٹا. میڈم میرا ایک ویکسین کے حوالے سے یہ کوشچنس ہیں. کوشچن ہے کہ یہ آپ نے پلاسیبو کا جو ورڈ یوز کیا ہے، تو تھوڑا سا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو ویکسین ہے کینسینو ہی جو ٹرائل چل رہا ہے، کیا یہی مارکیٹ میں آئے گی؟ اور جو ریومرز ہیں کہ اسپیک پلاننگ ٹو اسٹاپ دا پروڈکشن ان پاکستان، دیکھیے جب آپ ٹرائل کرتے ہیں نا، کسی قسم کی سائنٹیفک ٹرائل کرتے ہیں، تو اگر آپ سارے مریضوں کو ویکسین لگا دیں، کچھ کو کووڈ ہو گیا کچھ کو نہیں ہوا، تو اٹ از ناٹ اے وے دیٹ وی ول کم ٹو نو کہ یہ افیکٹو ہے یا نہیں. ڈبل بلائنڈ ٹرائل اور بلائنڈ ٹرائل اس طرح کی جاتی ہیں کہ ایک اسٹاک آئے گا ویکسین کا، ایک بوتل کے اندر ویکسین ہوگی، ایک بوتل کے اندر ویکسین نہیں ہوگی. پلیسیبو کو کہتے ہیں، اس کے اندر سیلائن ہوگا، اٹ از ناٹ ویکسین. اب مسئلہ یہ ہے کہ 10 بندوں کو لگا دی گئی، ہمیں نہیں پتا کہ ان کو پلیسیبو لگی ہے یا ویکسین لگی. جب یہ مکمل ہوگی ٹرائل تو پھر اس کے بعد ساری فگرز سامنے آئیں. اس ویکسین میں انگریڈینٹس کیا کیا ہیں، ذرا تھوڑا سے شیئر کر دیں. بیٹا یہ RNA، ویسے تو جتنی ویکسین ہیں ورکنگ آن دی RNA، تو ہمیں اس سے انگریڈینٹ تو میں آج مجھے کہتے تو میں آج سارا وہ فارمولا بھی ساتھ لے آتی، لیکن ویکسین دیٹ از بینگ پروڈیوسڈ ہوئی ہے چائنیز کے ساتھ، ہم نے چائنا کے ساتھ کی ہے. 28,000 ڈوزز دی گئی، اس 28,000 ڈوزز میں سب ویکسین نہیں ہے، بیکاز ادروائز تو پھر ٹرائی ہی نہیں ہو سکتی نا، ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ افیکٹو اور ناٹ. یہ جب اس کے نتائج آئیں گے، جو کہ امید ہے کہ انشاءاللہ تو بہت باقی جگہ کامیاب نتائج آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری دیکھیں نا کوشش یہ ہے کہ اچھی سے اچھی ویکسین ملے. میڈم آپ لائیو میں اس وقت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس میں کہتے ہیں کہ ویکسین میں انگریڈینٹس ایسے شامل کیے گئے ہیں کہ جو کہ پاکستان مطلب ایک پلان سے ریومرز پائے جاتے ہیں. اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ اس میں کیا ایسی چیزیں ہیں اور کیا ہے جو کہ دیکھیے مقصد یہ ہے کہ نن آف دس ویکسین، کچھ جگہ پہ ویکسین جو ہے فار ایگزامپل ساؤتھ امریکہ کی طرف میں ہوگا کہ 50% آف اٹ ہیز بیکم افیکٹو، اس میں 70%. ہماری کوشش ہے کہ جو میکسیمم افیکٹو ویکسین ہو وہی ہمارے لوگوں کو لگے. روزانہ آپ کو پتا ہے کس طرح نکلتا ہے، نارویجین وہاں بتا ناروے میں کہ جی بوڑھے لوگ تھے ان کو ویکسین لگی، دے ڈیولپ مائلڈ فلو کمپلیکیشنز اینڈ اے کپل آف دیم ڈائیڈ آلسو. تو اپنے یہ سارے مسئلے ہوں گے ویکسین کے، بیکاز جس طرح کووڈ کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا تھا، اب ویکسین جب استعمال ہوگی تو اس کا بھی ہمیں پتہ چلے گا کیا یہ 6 مہینے کے لیے افیکٹو ہے، کیا یہ سال کے لیے افیکٹو ہوگی، یہ پرماننٹلی افیکٹو ہوگی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سو وی ریئلی ڈونٹ نو اے لاٹ. انشاءاللہ یہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا ایوالو کرے گی، ہمیں پتہ چلتا رہے گا. میم یہ بتائیے گا کہ سندھ حکومت نے الزام لگایا کہ وفاق رکاوٹ ہے ویکسین کی خریداری میں، کیا ایسا ہی ہے؟ پنجاب حکومت کا اس سے کیا موقف ہے، اور اگر وفاق رکاوٹ ہے تو کس وجہ سے ہے؟ اصل میں سندھ حکومت جو ہے نا، اگر کچھ اور نہیں ملتا تو یہی بات شروع ہوتی. سب سے بڑی یہ بات ہے، مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں NCOC کی میٹنگ میں جہاں سندھ حکومت بھی ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، منسٹر بھی بیٹھی ہوئی. بات اصل میں یہ ہے کہ کوئی تاخیر نہیں ہے. اگر آپ میرے جتنے پرانے بھی پریس کانفرنسز دیکھ رہے ہیں اور آپ نے مجھ سے جب بھی بات ویکسین کی تو میں نے آپ کو پہلے سمائی کی بات کی. آج تک کبھی میں نے نہیں کہا کہ جلدی آ جائے گی یا دیر سے آ جائے گی. تاخیر کی بات کرتے ہیں. احتیاط کا حال دیکھا نا آپ نے، سندھ کا کیا حال ہوا. یعنی ایک طرف لاک ڈاؤن تھے، دوسری طرف جلسے جلوس تھے. یعنی وہ اپنا بلاول صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو کووڈ کروا کے مطلب ہی وینٹ آن ٹو دی اور انشور کیا کہ مینو لگیا تو باقی سارا نہ دے. مطلب بیسیکلی کیوں وفاق ایسی بات کرے گی؟ وفاق کام کر رہی ہے سب کے لیے. اگر اس سے پہلے ڈیولپمنٹ کا کام کیا، اور میرا خیال ہے کہ اگر نتائج ہمارے پاس اچھے آئے ہیں کووڈ کے تو ایک کمپلیٹ کوآرڈینیشن کی وجہ سے آئے ہیں. تو میں ایشور کر رہی ہوں کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ وفاق جو ہے اس کو کیا اعتراض ہے، وہ اپنی نیگوشیشن، انہوں نے بہت سارے کام اپنی مرضی سے کیے. ہم سے پہلے انہوں نے کہا اس کو بند کر دیں، اپنی مرضی سے کھول دیے.
तो कोई ऐसा इंटरफेयर या इम्पोज नहीं कर रहा। मैडम ये बताइएगा कि वैक्सीन के हवाले से अभी आपने बताया कि साउथ अफ्रीका में जब ये वैक्सीन लगाई गई है तो कुछ लोगों की अमवात हुई है, तो जब यहाँ पाकिस्तान में वैक्सीन आएगी तो जाहिर है जब लगाया जाएगा उसका रिजल्ट क्या आएगा ये किसी को नहीं पता, तो क्या उससे पहले आप चंद लोगों के ऊपर ट्रायल करें कि या लगा दी जाएगी? नहीं मेरा बच्चा ट्रायल तो हो ही नहीं, अब जो वैक्सीन आ जाती है trial understand you've already gone through a trial. 28,000 people have received this. इसमें से कम से कम 14,000 को तो लगी होगी ना। उनके जो साइड इफेक्ट्स वगैरह वो सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है, मेरी डॉक्टर फैसल से बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई कि सेफेस्ट पॉसिबल वैक्सीन हमारे लोगों को लगनी चाहिए। वी आर वर्किंग ऑन दैट, दैट इज वाई तो हमने थोड़ा सा अपनी ट्रायल जो है वी आर डिपेंडिंग ऑन दैट। लेकिन जो है इनका साइनो फार्मा का, उनकी साइनो फार्मा की भी 70% to 75% इफेक्टिव है विद वेरी लिटिल। चाइनीज सीम टू हैव अ वैक्सीन व्हिच हैज लेस साइड इफेक्ट्स कंपैरेटिवली टू अदर कंट्रीज। अच्छा मैम ये बताइएगा कि नए जैसे आप बता भी रही कि हॉस्पिटल्स बनाए भी जा रहे हैं, जो पहले से हॉस्पिटल्स यहाँ पे मौजूद हैं उसके लिए आपने MTI एक्ट जो था वो भी लगाने की कोशिश की और चंद हॉस्पिटल्स में लगी भी है, तो आप मुझे ये बताएं कि उन हॉस्पिटल्स की बेहतरी के लिए कि मजीद कितना टाइम लगेगा? मैं समझी नहीं, सॉरी। जो पहले से पंजाब के अंदर सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उसके लिए आपने कहा था ना कि इसको मजीद बेहतर किया जाएगा, तो MTI एक्ट जो था जी उसके हवाले से MTI एक्ट बेटा, MTI एक्ट वहाँ सियालकोट में इम्प्लीमेंट हो गया। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज जो है वलीदा कॉलेज बन गया है, आपको पता उसकी नोटिफिकेशन हो गई है, ऑर्डिनेंस आ गया है, इंशाल्लाह उस पर MTI एक्ट जो है अगले हफ्ते के अंदर वो लागू हो जाएगा। बेसिकली हमने MTI एक्ट एक कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी पे लाए हैं एज अ पायलट प्रोजेक्ट, क्योंकि इट्स अ मैनेजमेंट सिस्टम। हम देखना चाह रहे हैं कि ये मैनेजमेंट चेंज करने से कितना फर्क पड़ेगा। एक साल के बाद की बाकायदा असेसमेंट होगी, उसके बाद असेसमेंट करने के बाद देखेंगे कि मजीद इसमें क्या बेहतरी ला सकते हैं। और ये जो खर्चा दे के भी प्राइवेटाइज कर रहे हैं, बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन नहीं है, इसमें पैसे जितने हुकूमत पहले देती थी अभी भी हुकूमत उतनी ही कर सकेगी। मैनेजमेंट की बेहतरी बहुत जरूरी है। देखिए ना, आप इस वक्त देखिए हमने कितने लोग एम्प्लॉय किए, 32,000 डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ। हमने पूरी कोशिश की कि अमला पूरा हो। अब के तो आप इसके बाद कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए ना। अगर अभी शिकायत आ रही है तो फिर मैनेजमेंट का जो काम है उसको बेहतर करना चाहिए। जी मैडम, ये बात है, जब आपकी गवर्नमेंट नई आई थी तो आपने ये अनाउंस किया था कि हम 14 में टीचिंग हॉस्पिटल हैं उनकी इमरजेंसी को रिवैम्प करेंगे। मरीम खास आपने जिक्र किया, उनसे पूछती हैं कितनी इंटर लगाई गई। ये बताते हैं कि वो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स था अपनी कितनी इंटर लगी उसमें, और जो जुबली टाउन के अंदर फातिमा का इंस्टीट्यूट है, आप पिंडी की बात कर रही हैं कि डेंटल इंस्टीट्यूट देंगे, वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट होगा, वो एशिया में बनेगा। चौधरी कलेला आपके कागजियों ने शुरू किया था, आपकी हुकूमत ने वहाँ कितनी इंटर लगाई है? जी मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात है, बड़ी मेहरबानी आपने तो आज बड़ी इंटो गिनती की बात हो तो बता दूं आपको। इस वक्त आपकी चिल्ड्रन हॉस्पिटल की सारी इमरजेंसी रिवैम्प हो रही है, किसी वक्त जाकर तशरीफ ले जाए, इंटे गिनवा दूंगी वहाँ भी आपको। इस वक्त आपकी वो रावलपिंडी का जो BBH है उसकी सारी इमरजेंसी रिवैम्प हुई है। इसी तरह हमने जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं उनकी इमरजेंसी रिवैम्प की, बल्कि आउटडोर तक रिवैम्प हुए हैं। आपके KE मेडिकल कॉलेज का जो मेयो अस्पताल का आउटडोर है वो बाकायदा रिवैम्प हुआ है। सबको पैसे दिए गए कि आप रिवैम्पिंग करें। रिवैम्पिंग का काम शुरू होते के साथ आपके सामने है कि कोविड का भी एक प्रॉब्लम आ गया, उसमें थोड़ा सा जो रिवैम्पिंग का काम था वो इसलिए कम करना पड़ा बिकॉज उन्हीं हॉस्पिटल्स के अंदर हमें उनकी मजीद उनको एक्सपैंड करके देना पड़ा। दूसरी बात, जुबली टाउन का मैं आपको बता दूं, 3 दफा उसके असेसमेंट, उसकी 3 दफा रिविजन हो चुकी है उसके कॉस्ट की, उसकी बाकायदा, क्योंकि वो खड़ा रहे बिल्डिंग ग्रे एरिया 10 साल से, उसके बेसमेंट के अंदर पानी इकट्ठा हो गया। पानी इकट्ठा होने की वजह से हमें ये शक पड़ा था कि कहीं इमारत कमजोर ना हो। अभी उसकी सारी एनालिसिस करवा के, उसकी सॉइल एनालिसिस करवा के, बिल्डिंग की सारा करवा के ऑलरेडी P&D के अंदर ये भिजवाया हुआ है। इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट। इंशाल्लाह ये भी अस्पताल हम ही मुकम्मल करेंगे। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि 13 दिसंबर को लाहौर में PDM का जलसा था, उससे पहले आपने भी और दीगर दोस्तों ने भी बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, लोगों को कोरोना से डराया और अपील की कि वो जलसे में शिरकत ना करें। जैसे ही PDM का जलसा खत्म हुआ तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उस तरीके से देखने में आई, लोगों को
ये बताया गया कि आप 130 पर ज़्यादा अमल दरामद करें, तो क्या ये समझा जाए कि 13 दिसंबर से पहले जो कुछ भी हुआ वो सियासत थी? मेरा ख्याल है बेटा सबसे बड़ी ये बात है कि आपको शायद पता होगा मेरा अपना भी ऑपरेशन हुआ था, आई वाज लिटिल बिजी विद माय ओन ऑपरेशन आल्सो, बट आई वाज सॉर्ट ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती। आई एम फीलिंग मच बेटर, दैट इज व्हाई आई थॉट आई मस्ट कम एंड शेयर एवरीथिंग विद यू। पीटीएम के जलसे के बाद मैंने एक ही शोर मचाया था और मैंने बाद में मीडिया को एक दो दफा एड्रेस करके भी कोशिश की थी बताने के लिए कि फैलेगा। अब आज की फिगर्स आपके सामने मैंने रखी, अभी भी लाहौर इन्फेक्टेड सबसे ज्यादा है ना। मकसद ये है कि हिफाजती तदाबीरें और रिक्वेस्ट जो है वो तरले मिलते हम करते हैं, और आपको पता है मैं तो आई एम द लास्ट पर्सन जो खुदा न खास्ता बीमारी पर सियासत करूँगी। मैं तो कभी भी नहीं सियासत करती। मेरे हरीफ जो है उनकी बीमारी पे मैंने सियासत नहीं की, तो मैंने किसी और की बीमारी पे क्या सियासत करी। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि हमारी पूरी ये कोशिश है कि लोगों को समझ आए कि हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करें। ये कोविड हमारी ज़िंदगी का कुछ अरसे के लिए हिस्सा है। इंशाल्लाह जिस तरह वैक्सीनेशन कामयाब होगी फिर हम नॉर्मल पे चले जाएंगे, लेकिन ज्यादती है ना पीडीएम की तरफ से कि वो तो बाज नहीं आए ना। उन्होंने तो मुसलसल अपने किए जलसे जलूस किए, ये नहीं समझे कि जो बेचारे लोग आते हैं आके जलसों के अंदर। वैसे तो लाहौर वालों की बड़ी मैं मशहूर हूँ कि लाहौर वालों ने तो रिस्पॉन्ड नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने तारीखी जलसा किया। मैं हंस के बोली, मैं कही है तो तारीखी 11 पार्टियां इकट्ठी होकर 18,000 बंदा इकट्ठा किया, वाकई है तो तारीखी, कोई शक नहीं है। लेकिन मकसद ये है लोगों को तो एक आप सियासत कर रहे हैं, आप कम से कम एहसास करें कि इतनी बड़ी वबा से गुजरे। अभी आप सिंध के अंदर शोर मचा रहे हैं, बिलावल शोर मचा रहे हैं और उनकी मिनिस्टर भी शोर मचा रहे हैं। किस बात की शोर मचा रहे हैं? बात तो कर रहे हैं कोविड की, वैक्सीन नहीं आ रही, फलां नहीं आ रही। तो जो इत्यादन जो हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करनी थी वो क्यों नहीं किया आपने? वाई वाई यू सो कीन कि आप जलसे करें? जी बेटा। अच्छा मैडम बताइएगा कि आपने कहा कि रोजाना की बुनियाद पर 15,000 टेस्ट हो रहे हैं, तो अभी भी जो टेस्ट का रिजल्ट है वो 2 से 3 दिन तक मिलेगा। अगर गवर्नमेंट को ऑफिशियल अगर टेस्ट कराता है तो सुबह टेस्ट कराता है या 2-3 घंटे बाद उसकी रिपोर्ट आ जाती है। तो आवाम को क्या कब ये सूरत दी जाएगी कि अगर उनका रिजल्ट है वो 4 से 5 घंटे में आ जाए? बेटा मैं अगर कोई ताखीर हो रही है आई विल लुक इनटू इट इमीडिएटली। अगर तो ताखीर भी नहीं, और मैं आपको बता दूं हमारा विजिलेंस सिस्टम इतनी विजिलेंस है इसके ऊपर आप इमेजिन नहीं कर सकते। कहीं और दूर जाने की क्या जरूरत है? मेरे अपने घर में मेरे 2 बच्चों को हुआ चोरी, आप उनको नहीं पता था कि वो मेरा घर है। हमें वहाँ यूनियन काउंसिल वालों ने और उन्होंने हमारी माफी मांगी, वो आइसोलेटेड है या नहीं है, अंदर बैठे हुए या नहीं है, आपका टेस्ट हो रहा है नहीं है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो काम अच्छा कर रही है हुकूमत उसको तो आप अप्रिशिएट करिए। बड़ा स्ट्रॉन्ग विजिलेंस सिस्टम है। अगर कोई ताकि टेस्टों की रिपोर्ट्स में होगी उसमें इंशाल्लाह। मैडम आखिरी सवाल ये है कि मैडम आखिरी सवाल ये बता दीजिएगा, मैडम ये बता दीजिएगा, आपने कहा कि बीमारी पर आपने सियासत की थी, शरीफों की चाहे बीमारी हो, लेकिन आपकी अपनी गवर्नमेंट जो है वो उस पर सियासत कर रही है। फवाद चौधरी साहब ने एक दफ़ा फिर से मुतालबा किया है कि नवाज शरीफ साहब की जो रिपोर्ट्स हैं उस पर पंजाब हुकूमत के बारे में तहकीकात की जाएँ। फिरदौस राशि कमान ने कुछ दिनों पहले कॉमेंट किया कि पंजाब में जिन लोगों ने टेस्टों में हेरफेर की उनकी मंजी खोदने का वक्त आ गया है। तो आप एक दफ़ा इन तमाम अफराद जो कि कह रहे हैं कि तहकीकात की जाए और सियासत कर रहे हैं इस पर, आप तहकीकात करवा एक बात आप बताइए, सियासत हमने की ना। जब नवाज शरीफ साहब बीमार थे और हमारे पास अस्पताल होते, जितना शोर बाहर नून लीग वालों ने मचाया हुआ था आपके सामने था। हम हर मरतबा तसल्ली देते थे, आपके सामने किए ना, हर तरीके से हमने उनको सपोर्ट किया। मैंने कोई सियासी बात ही नहीं की। मैं अगर आप उनको से बात भी करती थी तो उनकी सेहत के बारे में बात करती थी। हमने हर किसी की सहूलत की। एक प्राइम मिनिस्टर रह थे, उन्होंने हमसे एक कमिटमेंट की कि मैं बाहर जाकर अपना इलाज करूँगा। वो बाहर चले गए। मैंने फॉलो अप किया, मैंने उनके डॉक्टर से बात की कि बेटा मेरे रिपोर्ट भेज दिया करो, ताकि आपको अगर मजीद तोसी चाहिए अपने पेट के अंदर तो रिपोर्टें भेजेंगे। रिपोर्टें भी ना भेजें। आज माशाल्लाह साल हो गया है, शुक्र है खुदा का जो इलाज हमने उनका किया था उसकी वजह से वो अल्लाह की मेहरबानी से बहुत बेहतर है, उनकी तबीयत ठीक है। आपने रोजाना तकलीफ वगैरह करते हुए तबीयत बेहतर ही हो। बीमार है, जब बात करो सियासत की, उनसे कहेंगे वापस तशरीफ लाएं, आप मकरूर हैं, आप अपनी सेंटर आके सर को कहते मैं बीमार हूँ, वैसे तकलीफ देते हैं जी। थैंक यू वेरी मच।